ऐसे ही खिदमत करता था इनकी जैन। उनको इतना हिट कराया कि उनको गुलकार मौसीकार बना दिया। असल में मौसीकी को भी सुनते थे। मोहम्मद अली को बड़े भाई का दर्जा देते। गजाला का बारे में बताऊं, मैडम नरगिस जिसको कहते हैं, अच्छा। पहली दफ़ा फिल्म में भी, फिर थिएटर पे भी उमर भाई लेकर आए खाल ठाकर। फिर नसीम विकी, शाहज़ैन मिर्ज़ा, इनको भी इंट्रोड्यूस उमर भाई ने कराया। नाज़रीन, उमर शरीफ साहब को कराची के थिएटर से मकबूलियत मिली। यहाँ के जितने भी कॉमेडियंस हैं सब उन्हें उस्ताद मानते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन, उमर शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ कराची से लाहौर भी गए थे और उन्होंने लाहौर के थिएटर्स में भी बड़ा अरसा काम किया। और वहाँ के अब जो आप वहाँ सुपर स्टार्स देखते हैं ये भी बड़ा मानते हैं उमर शरीफ साहब को। तो आज मेरे साथ यूनुस गुल साहब मौजूद हैं जो कि बड़ा अरसा रहे हैं उमर शरीफ साहब के साथ, उनके शागिर्द ख़ास हैं। इनसे जानते हैं कि लाहौर थिएटर के जो आज के सुपर स्टार हैं उनमें से कौन कौन उनका शागिर्द रहा है, क्या वो माहौल होता था जब ये लोग एक छोटा सा चांस लेने को तरसते थे उमर शरीफ साहब के ड्रामे में, किस किस को उमर शरीफ साहब ने मुतारफ़ करवाया है। यूनुस भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उमर शरीफ साहब जो हैं वो कराची से लाहौर कब गए, वहाँ पर उन्होंने थिएटर पे काम करना कब शुरू किया? उन्होंने पहला तो यह है कि जब हिट हो गए ना, उनको पहली दफ़ा बुलाया वसीम अब्बास साहब, अच्छा, और ज़ुबैर साहब, एक नईम अहमद साहब थे एक्टर। इन लोगों ने पहली दफ़ा लाहौर अलमरा में बुलाया। अलमरा में उन्होंने बड़े हिट ड्रामे किए। फिर उसके बाद प्राइवेट थिएटर बने, तमासील में बड़ा काम किया। अच्छा। महफिल थिएटर में काम किया। फिर उसके बाद इनको देखते हुए ना उमर भाई ने फिल्में तो बहुत ही की। फिर उसके बाद फिर उमर भाई ने अपना थिएटर का वो रखा। जब अपना थिएटर बनाया लाहौर थिएटर, अच्छा, उन्होंने, आप यकीन करें, जैसे बादशाही मस्जिद या वो शाही किला देखा ना, उस तर्ज का उन्होंने वो अच्छा बनाया था। सही है। तो उस तर्ज का वो थिएटर बनाया। फिर उसमें अपनी वालदा से इफ्तिताह कराया। अच्छा। जी, अपनी वालदा से उन्होंने इफ्तिताह कराया। हालांकि लोग बड़े बड़े उनको वो बुलाते पढ़ने, वो माँ से इतनी मोहब्बत करते थे और अक्सर यही बात कहते थे कि माँ मैं तेरे नाम से अस्पताल बनाऊंगा। अच्छा। ये हकीकत बात। फिर अल्लाह ने उनको जन्नत में जगह दे, अम्मा को। वो वहाँ पर फौत हुए तो उनके बाद उनका इरादा अक्सर कहते थे माँ का। उन्होंने यहाँ कराची में शुरू भी किया, बिल्डिंग तैयार है, दुआ करे हुकूमत की किसी की नज़र पड़ जाए कि यार इसको तमीर तक पहुँचाए मेरी। अच्छा, मुझे बताएं कि वहाँ पर फिर इन्होंने किस किस को मुतारफ़ करवाया और वहाँ कितने लोग जो कॉमेडियंस हैं किस तरह इनको मानते थे वहाँ पे भी? मानते सारे हैं। जिन्होंने उस वक्त थोड़ी ज़्यादा वो नहीं थे, जिनमें नसीम विकी, खाल ठाकर, अपना शाहज़ैन मिर्ज़ा, महमूद खान थे, ये वो लोग थे। ये दूसरे थिएटर में काम ज़रूर कर रहे थे पर उनको वो तसल्ली नहीं थी। जब उमर भाई के उसमें आए हैं पैकेज, तो फिर इन्होंने खुल के काम किया, क्योंकि उमर भाई काम करने वाले की कदर करते थे। नसीम विकी को काम करते देखा, उन्होंने मज़ीद सपोर्ट किया। शाहज़ैन मिर्ज़ा ने काम सपोर्ट किया। एक लड़का ऐसे ही खिदमत करता था इनकी जैन, गुलकार मौसीकार। उनको इतना हिट कराया कि उनको गुलकार मौसीकार बना दिया। अच्छा। हाँ जी, असल में मौसीकी को भी सुनते थे इसी तरह, और गाना इतना अच्छा गुनगुनाते थे कि आपकी सोच हुई। अच्छे भले, वो अक्सर पंजाबी में कहते हैं ना, कहते भाई टारी है, वो ये कहते हैं टारी टूरी कुछ नहीं। इंसान को जो है ना अल्लाह ताला जब देता है ना, वो टारियों से भी ज़्यादा देता है। अब देखना उमर भाई, मोइन अख्तर साहब, ये टारी तो नहीं, पर ये वो थे, इनकी आवाज़ में कुदरत की तरफ से ना एक ग्राम था। वो इस गले को जिस साइड पे लेके जाते थे ना, वो उसी साइड पे हो जाता था। रूहानियत की तरफ ले जाते थे, रूहानी मौसी की तरफ ले जाते थे, मौसी की बन जाते। वो स्टार की आवाज़ वो करते थे और स्टार बन जाते थे। वो देखते थे ना कि ये फलाने मिनिस्टर और फलाने उसकी। मोहम्मद अली की काफ़ी आज तक किसी ने नहीं की। वो बड़ा मशहूर हो, जो उनको ट्रिब्यूट दिया गया वो प्रोग्राम बड़ा वो वैसे तो सारों की कदर करते हैं, पर वो मोहम्मद अली को बड़े भाई का दर्जा देते हैं। बेशुमार मुलाकातें मेरी ना मोहम्मद अली साहब से हुई।
बाकी यह है कि आपने गजाला का बारे में बताऊं, मैडम नरगिस जिसको कहते हैं, अच्छा इनको कोई ले नहीं रहा था फिल्म में। अच्छा। वो क्यों नहीं ले रहा था? इसलिए कि उनके वालिद साहब का एक नाम था अदरीस भट्टी। अच्छा। अदरीस भट्टी का एक नाम था और अदरीस भट्टी साहब वो कहते थे वो यार है भट्टी की बेटी है चले। अच्छा। वाहिद उमर साहब भाई थे जिन्होंने कहा मैं फिल्म ये काम करेगी तो मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा। फिर उमर भाई ने उनको फिल्म में काम कराया। पहली दफ़ा फिल्म में भी उमर भाई लेकर आए, फिर थिएटर पे भी उमर भाई लेकर आए तमसील में। सही है। नरगिस को। सही है। तो फिर माशाल्लाह नरगिस का कितना नाम है। सही है। फिर ठाकर साहब को देख ले, इफ्तिखार ठाकर, इनको भी इंट्रोड्यूस हुए लाहौर में, उमर भाई ने कराया। फिर वो बाद में महफिल थिएटर चले गए। फिर नसीम विकी, शाहजेब मिर्ज़ा, कितने नाम ऐसे हैं कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं, स्टार हैं। अच्छा मुझे ये बताएंगे कराची के जो कॉमेडियंस हैं, सबसे मेरे इंटरव्यूज़ हुए, सबसे बात हुई तो वो कहते हैं बड़े डांटते थे उमर भाई यहाँ पर, तो कराची वहाँ लाहौर में भी इनको डांट पड़ती थी। असल में ना उनका गुस्सा किस बात पे आता था? गुस्सा इस बात पे आता था कि जो सही काम ना कर रहा। वो कहते थे जो मैंने पंचे या जो मैंने रोल दिया उसमें अगर तुम सही नहीं करोगे ना तो वो डांटते थे कि उसमें। और डांटना भी वो ये नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है ना गुस्सा किया फिर वो गुस्सा ही करते रहते, गुस्सा रह गया। वो तो ऐसे शहजादे थे कि अभी गुस्सा आपको डांटा, इधर आपके आधे घंटे बाद उसी बंदे को सॉरी भी करते थे, बुला लेते थे, गले लेते थे। कितने वाक़े ऐसे हैं कि लाहौर में ना उन्होंने 2-4 बंदों को इस अंदाज से उन्होंने झाड़ा और झाड़ने के बाद फिर अगले दिन फ़ोन करके फिर बुला लिया। सही है। फिर वो कर दिया। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ के किस कॉमेडियन ने सबसे ज़्यादा खिदमत की है उमर शरीफ साहब की? किसने की? सारों ने की। नसीम विकी ने भी, अपना शाहजेब मिर्ज़ा। वो किसको ज़्यादा करीब समझते थे उमर शरीफ साहब? नसीम विकी। नसीम विकी को? जी ठीक है। नसीम विकी को वो ज़्यादा वो करते थे क्योंकि नसीम वो टैलेंट की कदर करते थे, किसी के साथ मुनाफिकत नहीं करते। वो टैलेंट की कदर, नसीम विकी साहब जो है ना माशाल्लाह उन पे भी खुदाई सलाहियत बड़ी है। और वो नसीम विकी साहब को और नरगिस को, इनको बड़ा वो देखते थे कि इनके अंदर टैलेंट है, इनको निकालना कैसे। वो निकालने आज नसीम विकी। सही है। तो वहाँ पे कोई इनसे इनका जो है सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ किसके साथ था वहाँ के कॉमेडियंस में से? किसके साथ ज़्यादा उठना बैठना था? सारों के साथ ही था। अच्छा। मतलब इनके साथ तकरीबन मस्ताना साहब ने भी काम किया, सोहेल साहब ने भी किया, और क्या नाम है शोगी खान, सारे मेन जितने भी कॉमेडियन थे सारा ने काम किया और सारे काम करके खुश होते थे। वो कहते थे कि भी क्या नाम है अब हमने असल काम किया, अब हमने असल काम किया, किसी ऐसे बंदे के साथ काम किया कि जिसके तकरीबन अब पता लगा दिल को तसल्ली काम क्या होता है। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएंगे जिस तरह से अब आप एहसान याद करवा रहे हैं उमर शरीफ के उन लोगों के लिए, तो मुझे बताएं कि वहाँ से सोहेल अहमद साहब के अलावा कोई कॉमेडियन हमें उनके जनाजे पर रसूमात पर नज़र नहीं आया, तो इस हवाले से आप? हाँ ये आपने अच्छा सवाल किया। बात पता क्या है, इस वक्त जो चैनल है ना, चैनलों ने ना हमारे आर्टिस्टों के दिमाग ख़राब किए। हर जितने भी कॉमेडियन है कोई ना कोई चैनल पे बैठा है और कोई ना कोई चैनल के अलावा अपने हर बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाए, उनके लिए मसरूफ़ है, तो कुछ थिएटरों की वजह से मसरूफ़ हैं। तो मेरे ख्याल दुख उतना ही है जितना यहाँ बैठे मुझे दुख है, इतना ही बैठे उनको भी वहाँ दुख है। लेकिन यूनुस भाई जिस तरह से अब सोहेल अहमद अजीज़ी साहब भी काम कर रहे हैं और सबसे ऊपर काम कर रहे हैं जो उनका शो है, और रैम्बो साहब आए हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है कि आप वहाँ टीवी पर बैठ कर तो बात कर दें और आपके पास वसाइल भी हों, आप वसाइल की कमी के बावजूद यहाँ पर पहुँचे, अपना इखलास दिखाया है, तो क्या ये कह देना ठीक है कि वो मसरूफ़ थे तो चलें कोई बात नहीं, शिरकत नहीं की, या फिर सारी चीज़ों को साइड पर रखते हुए एक बंदे का आप पर इतना एहसान हो कि आपको उसने इंट्रोड्यूस करवाया हो, आप स्टार बने हो, तो आप उसके जनाजे में भी शिरकत ना करें?
बात ये सिर्फ और सिर्फ इसकी मैं यही कहूँगा कि जो ये दिल है ना, जब दिल और नसीब, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। इश्क और नसीब दोनों से ना, ये अगर आपको सताएंगे ना, जब इश्क होता है ना किसी से, आप वो जितना मर्जी सफ़र या बारिश हो या तूफान, वहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर आपका मोहब्बत हो, उसके लिए भी आप कहीं, ठीक है उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या वो है, पर मेरे तो इश्क और मोहब्बत दोनों चीज़ें शामिल थी। और फिर मेरी मेहनत भी इस काबिल थी कि मैंने उनकी बड़ी खिदमत की, और उन्हीं की खिदमत के वसात से मैं तकरीबन, अगर शायद मैं ना आता तो कोई फ़र्क ना पड़ता, एक बात है पर मेरा दिल मुतमईन ना। और मुझे मेरे जो ख़ास दोस्त हैं, जिनको मैं बड़े फ़ख्र से कहता, तुम्हें पता मैं उमर शरीफ का ये है, तुम्हें पता मैं उमर शरीफ के साथ, वही लोग मुझे ताना दे दे के मारते। और उनकी भी परवाह नहीं थी। जो अंदर का इंसान है ना, वो नहीं मुतमईन होता, इसी तरह उसे मुतमईन और उसको वो करने। और सबसे अहम बात है कि मेरे नसीब में यहाँ का रिज़्क, लंगर पानी जो भी था वो लिखा हुआ था। कहते हैं ना, नसीब में हो तो मिल जाता, नहीं तो नहीं। तो मेरे नसीब का अगर यहाँ पर लंगर पानी या सफ़र मेरा लिखा था ना, अब मज़े की बात बताऊँ, मुझे किसी ने जहन में एक बात डाली हुई थी कि सफ़र का महीना है ना, इसमें सफ़र करना चाहिए। और उधर 28 सफ़र जो कल यही मौला इमाम हुसैन की शहादत और वफ़ात का असल दिन ये है, सफ़र का महीना 28 का, इसी तरह ठीक है ना। और इसी सफ़र के दौरान और यहाँ के रिज़्क़ के नसीब की वजह से मेरा ना यहाँ लिखा हुआ था, मैं पहुँच गया। सही है यूनुस भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।